नमस्ते पाइसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2024 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च कैसे रहेंगे, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इसके अलावा आई बटन एंड एंड स्क्रीन्स को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं मुझे, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। लेट अस सी क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। The first card is the energy of barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. तो आपको ये लग रहा होगा कि आपकी ज़िंदगी में ना किसी चीज़ की कमी है। वो पैसा हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, कोई गोल हो सकते हैं। गोल ओरिएंटेड अगर आप बहुत ज़्यादा रहे हैं, अचानक से फील होगा कि अरे पता नहीं क्या करना है ज़िंदगी में, आउट ऑफ फोकस जैसा फील हो रहा होगा। नेक्स्ट इज़ द एनर्जी ऑफ ग्रेप्स। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो बाहर जाने की ज़रूरत है आपको, एंटरटेन करिए अपने आप को, अच्छा समय अपने साथ में बिताइए, गो एंड हैव सम फन। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ ड्रैगन। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। देखिए कभी कभी है ना, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, और डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाते हैं, खुद ही का गलत करने लग जाते हैं। तो उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव चेयर फिल्ड। समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये प्रोफेशनली हो सकता है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ फ्लाई। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर बीमारी भी मुझे दिख रही है। इल हेल्थ, डिप्रेशन वाली एनर्जी के अंदर आप आ सकते हैं। जस्ट बी अ लिटिल बिट केयरफुल। वी हैव गॉन्ग। एन एक्साइटिंग इवेंट। ज़िंदगी में कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, कुछ अच्छी जगह पर आप जा रहे हैं, कोई इवेंट हो रहा है या कोई जगह पर आप जा रहे हैं, वहाँ आप कोई नई चीज़ के साथ में मिल रहे हैं, किसी से जुड़ रहे हैं या कोई नए इवेंट को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। डॉग फार अवे है दूसरा कार्ड, जो कि ये कह रहा है अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। एक कोई आपका दोस्त है, आपसे बहुत लॉयल है ये पर्सन, जो कि दूर है, आपके साथ में नहीं है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लास्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है क्लॉ। बी अवेयर, डू नॉट टेक रिस्क। यानी बहुत ज़्यादा रिस्की काम नहीं करना है आपको इस समय में। लेट अस सी लाइफ के किस जोन में आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए इन द मंथ ऑफ मार्च। वी हैव मैरिज एंड वी हैव हैप्पीनेस। देखिए हैप्पीनेस की एनर्जी फिर से आ रही है, ठीक है। तो खुश रहने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम चेक कर रहे हैं ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी आपके लिए मार्च के महीने में। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, बस उनको ध्यान में रख करके ही आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए भी कार्ड्स लेंगे, जहां पर सिंगल्स एंड कपल्स के लिए हम बात करेंगे। चलिए मार्च क्या लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द डेविल। Next is the energy 7 of Wands. We have the Hanged Man and we have 5 of Wands. So ये समय क्या लेकर के आ रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि कहीं ना आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के। हो सकता है कि आपके जॉब में ही आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा है, मुझे, आप अपनी ही चीज़ों के अंदर इस तरीके से एंगेज्ड हो गए कि अब आपको है ना कोई चेंज पसंद नहीं आ रहा है। ये वाली एनर्जी आ रही है। ओके,
किसी तरीके का नुकसान हो सकता है, डाउनफॉल हो सकता है, कुछ आपके काम बन रहे हैं पर एंड में एकदम से बनते बनते बिगड़ जाए या रुक जाए, अटक जाए, ये एनर्जी दिख रही है। आपको प्रे करने की ज़रूरत है, अपने हाई वाइब्रेशंस में आने की ज़रूरत है। ओके, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या अपसेट एनर्जी के अंदर आप जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप के साथ में कोई धोखा कर दे या आपका मन कर दे कि इसने मेरे साथ गलत किया ना, तो मुझे अब अपना बदला लेना है, तो रिवेंज की एनर्जी के अंदर आप आ जाएं। ओके, डिस्ट्रेस में आ जाएं, परेशानी में आ जाएं, प्रॉब्लम में आ जाएं। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने ईगो को साइड में रख कर के काम करें। ईगो है या कभी कभी हमें पता नहीं होता है, लेकिन कब हम उस एनर्जी में चले जाते हैं, जैसे गुस्से की एनर्जी है, ईगो की एनर्जी, किसी का बुरा सोचने की एनर्जी, पता नहीं चलता मगर हम उस एनर्जी में चले जाते हैं और हम गलत काम करने लग जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने आपको आगे बढ़ने देना है पॉजिटिव तरीके से। अपने आसपास में बैरियर्स मत खड़े करिए, ब्लॉकेजेस मत खड़े करिए। इनफैक्ट अगर ब्लॉकेजेस या बैरियर्स हैं आपके सामने तो उनको हटाने की ज़रूरत है, उनको खड़ा मत रहने दीजिए। आपको आगे बढ़ना है। चैलेंजेस हैं मगर चैलेंजेस से डर के नहीं बैठना है। जो भी परेशानी है उसका सामना डट के करना है। चीज़ें तो आपको डराने के लिए आएंगी, आपको घबराने के लिए आएंगी, लेकिन आपका काम है उसके सामने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहना, अपने विल पावर के साथ में, अपनी करेज के साथ में आपको खड़े रहना है। यही चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। हैंगमैन की एनर्जी आ रही है साथ में। हो सकता है कि आप बहुत सारी जगह पर ये सोचें कि अब मुझे नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ूँ, आगे क्या करूँ। ओके, हो सकता है कि आपको आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक चेंज आ रहा है, यहाँ पर परिस्थितियाँ चेंज होंगी, रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है। सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर को सौंप दीजिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इस समय जो कि आपको गिराने की कोशिश करें, आपके सामने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा, आपके काम बन रहे हैं पर बनते बनते अचानक ही बिगड़ जाएं, या आपको किसी की पोल पट्टी पता चल जाए कि यार ये तो मेरा दोस्त है पर अचानक से पता नहीं क्यों ये मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, मेरे विरुद्ध प्लानिंग कर रहा है। मुझे जॉब अच्छी मिली है, मुझे सैलरी अच्छी मिल रही है, लेकिन मेरा दोस्त या मेरे ही बॉस जब तक मेरी वाहवाही कर रहे थे, मेरी तारीफ कर रहे, पर अचानक से मुझे इंक्रीमेंट मिलने वाला था और किसी और को दे दिया। तो ये सारी एनर्जीज हैं यहाँ पर। आपको देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गुस्सा नहीं कर सकते, स्वाभाविक बात है, जब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो चीज़ें भी हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रही, तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू बी एंग्री। बट मैं ये कहूँगी कि आप है ना पिक्चर को थोड़ा सा ब्रॉडर करके देखिएगा, एकदम बहुत डीप में जा कर के मत जाइएगा। जूम कैसे करते हैं हम गूगल के ऊपर मैप्स पे, थोड़ा सा जूम करके देखते ना तो ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं, वो जूम वाली मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट मिल रहा है या नहीं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको एक्सपीरियंस जो मिल रहा है इससे आप आगे छलांग मार सकते हैं। चेक कर लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों के लिए। शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स आप लोगों के साथ में। सिंगल्स यानी कि जिनकी लाइफ में इस समय कोई भी पार्टनर नहीं है, वो किसी के साथ में भी रोमांटिकली एंगेज्ड नहीं है, वो आते हैं सिंगल्स की कैटेगरी में। सिंगल्स आप लोगों के लिए बात करेंगे। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोग ना थोड़ी मेहनत अपने ऊपर और कीजिए। पास्ट को छोड़ दीजिए अभी, अब पास्ट के साथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर पास्ट में ट्रबल रहा है, प्रॉब्लम रही है, स्पेशली अगर आपने किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं, कभी मैरिज हो गई है मगर वो पार्टनर सही नहीं था, जो भी आपकी परिस्थितियां हो, पास्ट को छोड़ दीजिए पास्ट में ही। अब आपको करेज के साथ में, हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना है। सिंगल्स लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, साथ ही आपके रिलेशनशिप पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में अच्छा पर्सन आएगा, आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आएगा। हो सकता है किसी दोस्त के, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से मिल ले आप और दोस्ती की शुरुआत हो जाए।
पहले ही दिन पे मोहब्बत नहीं हो सकती है, मगर धीरे धीरे किसी को आप मिल रहे हैं, कोई आपको अच्छा लग रहा है, कोई आपको पसंद आ रहा है, तो उस रिश्ते पर आप मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आप अपने इस पर्सन के साथ के रिलेशनशिप को। अगेन मैं कहूँगी कि पास्ट आपको छोड़ नहीं रहा है, तो अब आपको पास्ट को छोड़ देना होगा। पास्ट के एक्सपीरियंसेस, दर्द, तकलीफ, पास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका ही। कभी कभी हमारा जो चाइल्डहुड है उसमें भी बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं। चाइल्डहुड में हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ में, हमारे घर में जो लोग रहते हैं उनके साथ, आस पड़ोसियों के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो हमें विश्वास करना हमारा कम हो जाता है प्यार पे, मोहब्बत पे, रिलेशनशिप पे, कमिटमेंट पे। तो उन चीज़ों से अब आपको दूरियां बनानी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप डर की एनर्जी में कहीं ना कहीं ऑपरेट कर सकते हैं या करते तो दिख रहे हैं। ओके, कोशिश कीजिएगा कि आप आगे बढ़ते जाएं मैच्योर होकर के। अब हम बात करते हैं कपल्स की। कपल्स, आप किसी के साथ में भी रोमांटिकली एंगेज्ड है, आपके लव इंटरेस्ट है, क्रश है, चाहे आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये जो मार्च का महीना है इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, डेफिनेटली हिम्मत के साथ में। आपके बहुत सारे कमिटमेंट इश्यूज या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स जो कि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि ठीक हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई और बनती हुई मुझे दिख रही हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोग अपने इस रिश्ते पर काम करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, पास्ट की कुछ एनर्जीज में ट्रबल है, बर्डन है, कुछ स्ट्रेस है, परेशानी है, शायद में भी इन लॉज के साथ में सेटल नहीं हो रहा है, या रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हुआ है ज़रूर। बट अब मार्च के महीने में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ साथ में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे एंड मैच्योर तरीके से आप डिसीजंस ले पाएँ, बुद्धि से, सुबुद्धि से डिसीजंस ले पाएँ, अपने ईगो को साइड में रख करके आप काम करें। लेट अस सी आपके सोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है मैसेज। एंड वी हैव ग्रोथ। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है जो कि ये कह रहा है कि आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई consciousness and my awareness. I want to expand my consciousness and my awareness. Okay, यहाँ पर ऑरेंज, ब्लू, लाइट ब्लू, पर्पल या वॉयलेट, ये कलर्स आपके लिए लकी रह सकते हैं। ओके, मैसेज हमें ये कह रहा है आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, जीवन में आगे बढ़ना है तो ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी सोल के ग्रोथ की। ओके, तो यहाँ पर आप अपने अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को और अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने वाले हैं। और आपसे एडवाइस में भी यही कहा जा रहा है कि ये ज़रूर से करिएगा। मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आप अपने साथ, अपने ईश्वर के साथ बिता सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं, जिस चीज़ से आपको पॉजिटिविटी मिले, खुशी मिले, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कोई भी चीज़ जिससे आपको खुशी मिले इन अ पॉजिटिव वे, वो ज़रूर से करिएगा। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।